एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। तो आज के इस ई लर्निंग सेशन में हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में सीखेंगे, इसके स्किल्स को समझेंगे कि कैसे कोई लेटर लिखा जाता है और लेटर एग्जैक्टली लिखा भी क्यों जाता है। आज के डेट में आप लोग देखते हैं तो पोस्टल लेटर लिखने का चलन कम हो गया है, मोबाइल फ़ोन आ जाने से या फिर ईमेल की सुविधाएं होने से, मैसेज की सुविधाएं होने से, व्हाट्सएप या किसी भी और चैटिंग ऐप के होने की वजह से। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है आज की डेट में भी लेटर लिखने के लिए, लेटर राइटिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसी के स्किल्स के बारे में समझेंगे कि एग्जैक्टली हम इसे कब लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम कोई भी लेटर लिखना चाहते हैं किसी को तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग की जो स्किल्स हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हम इसे लिखते कब हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। आप हर किसी को मैसेज तो नहीं कर सकते, हर किसी को व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं, हर किसी को जो है और भी किसी माध्यम से कोई मैसेज नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेटर लिखना होता है। भेजने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बाय पोस्टल भेजें, आप बाय ईमेल के थ्रू भेजें, इलेक्ट्रॉनिकली अगर भेज रहे हैं तो आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं। लेकिन फॉर्मेट आपका लेटर लिखने का वही रहता है जो लेटर होना चाहिए। जिस तरह से लेटर कई तरीके के होते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि लेटर लिखने की हमें ज़रूरत पड़ती कब है। सपोज़ करिए कि आप इंडिया के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या किसी और ऐसे ऑफिशियल पर्सन को कोई भी अपनी तरफ से जानकारी देना चाहते हैं जो कंट्री में कंडीशन है या कोई अच्छी चीज़ हो रही है या आपके आसपास कुछ अच्छा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में। या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं इंडियन प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या किसी और ऑफिशियल पर्सन को, तो आपको उनके लिए लेटर ही लिखना होगा। आप कोई छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप का नहीं कर सकते, कॉल करके नहीं बता सकते, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो आप एक ऑफिशियली तरीके से उनको एक लेटर लिखेंगे जिससे आप अपनी जानकारी देंगे जो आप बताना चाहते हैं। कोई सूचना देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन, वो आप दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहते हैं, उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं। सपोज़ आप भारतीय राष्ट्रपति की प्रशंसा करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करना चाहते हैं या किसी और ऑफिशियल पर्सन की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग लेटर का ही यूज़ करेंगे। लेटर के माध्यम से ही हम ये चीज़ें करेंगे। फिर दूसरा कभी यूज़ होता है ये कि कभी आपको किसी भी सांसद, जिसे आप एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, एमएलए को या किसी अन्य पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति या कर्मचारी को कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, सेम थिंग, या फिर किसी के काम की शिकायत करनी है, तो आप एक एप्लीकेशन जिसे आप देखें हैं, तो एप्लीकेशन लिखकर आप कोई जानकारी, कोई भी चीज़ आप बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो करने के लिए एप्लीकेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उसी तरह से आपको लेटर लिख के भी बताना होता है वो चीज़ें, कि अगर आपको कोई सुझाव देना है, सूचना देना है, किसी व्यक्ति की शिकायत करनी है, द सेम थिंग कि आपको किसी की प्रशंसा भी करनी हो तो आपको लेटर ही लिखना होता है। इसके अलावा कोई भी रिश्तेदार या परिवार का सदस्य जो आपसे दूर रह रहा हो, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर रहते हैं अकेले और आप उनको कुछ सूचना देना चाहते हैं, उनका हालचाल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग लेटर लिखते हैं। यह चलन तो बहुत पहले था, हालांकि अब के समय में हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करने लगे हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, या कोई और जो चैटिंग मेथड्स हैं उनके थ्रू हम उनका हालचाल ले लेते हैं। लेकिन अभी भी कहीं बार कहीं ज़रूरत पड़ती है आपको लेटर लिखने की, तब हम इसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है किसी भी व्यापारी को, यानी कोई बिजनेस पर्सन है, आप उसको भी इस तरह से कोई भी जानकारी व्हाट्सएप या फेसबुक या इन सब के माध्यम से नहीं दे सकते, बल्कि उसे आपको लेटर के थ्रू बताना होता है। कोई भी आपको पेमेंट लेना है या उनको देना है, इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट के जो आपने मंगाया है, माल की सूचना देनी है या उसकी मांगनी है, तो उसके लिए भी आप लेटर लिखते हैं। इसको बिजनेस लेटर कहा जाता है। फिर इसके अलावा दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यानी दोस्तों के भी रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई और दूर का हो सकता है, किसी दोस्त को या मित्र को निमंत्रण देने के लिए, घनिष्ठ को, या उनसे सुझाव लेने के लिए भी ये पत्र लिखा जा सकता है। इसके अलावा दुख के समय, खुशी के समय कोई बधाई देनी है, ये सब चीज़ें जानकारी देने या लेने के लिए भी हम लोग लेटर लिखते हैं। तो ये लेटर लिखने की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है। मैंने जैसे पहले बताया कि लिखने के बाद सेंड करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप ईमेल के थ्रू उसे सेंड कर सकते हैं, आप कोई भी न्यूज़ लेटर बनाकर उसे भेज सकते हैं। इस तरह से कई तरीके हो सकते हैं भेजने के, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम लोगों ने इसे समझा। अभी के टाइम में हम लोग ईमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर लेटर लिखते हैं तो लेटर को हम बाय पोस्ट नहीं भेजते बल्कि बाय मेल के थ्रू उसे सेंड करते हैं, यानी लिखने का लेकिन तरीका हमारा वही रहता है। अब लेटर कितने टाइप के होते हैं, तो लेटर एग्जैक्टली 3 तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला पर्सनल कहलाता है, पर्सनल जिसे हम अनऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, या इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखा होगा,
अनऑफिशियल या फिर इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, जिसको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। ये लेटर हम किसे लिखते हैं? हम अपने किसी दोस्त को लिख सकते हैं, किसी भी फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, किसी भी रिश्तेदार को लिख सकते हैं, या कोई और प्रिय हमारा व्यक्ति जिससे हमारा फैमिली रिलेशन है, उसको भी हम ये पर्सनल लेटर लिख सकते हैं, जिसको पर्सनल चीज़ें हम बताना चाहते हैं या पर्सनली हम जिससे कोई चीज़ चैट करते हैं या डिस्कस करते हैं। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल मतलब जिसे हम फॉर्मली किसी को जानते हैं, कोई ऑफिस में बैठा हुआ इंचार्ज, कोई भी पर्सन जो किसी पद पर हो, सपोज़ वह किसी भी ऑफिस में चपरासी के पद पर ही हो क्यों ना हो, या कोई क्लर्क क्यों ना हो, वह भी ऑफिशियल कहलाएगा, एक अधिकारी कहलाएगा उस ऑफिस का। तो उसको भी अगर हम कोई जानकारी दे रहे हैं या उससे कोई जानकारी ले रहे हैं तो वह भी ऑफिशियल लेटर कहलाएगा, जिसे हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो किसी भी राजनेता को कोई पत्र लिखना, देश के प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को, किसी अन्य अधिकारी को कोई भी पत्र जब हम लिखते हैं तो वह ऑफिशियल लेटर कहलाता है। नेक्स्ट एक लेटर, थर्ड कैटेगराइज हम इसे कर सकते हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर हम लिखते हैं जब व्यापारिक संगठन होते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसको हम कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो वो बिजनेस लेटर कहलाएगा। किसी से हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना है या कुछ भेजना है, उसके लिए हम जब नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं उस कंपनी से, तो वो बिजनेस लेटर कहलाता है। तो हम इस लेटर को 3 भागों में बांटते हैं। इस तरह से हम तीनों को चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे लेटर लिखे जा सकते हैं। लेटर लिखने में अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हम लेटर में मेंशन करें और कौन सी चीज़ें नहीं मेंशन करें। ध्यान रखिए कि लेटर कभी भी दिल की बातें लिखने के लिए बहुत डिटेल में नहीं होता है, यानी बहुत लंबा चौड़ा आप नहीं लिख सकते। बहुत बार क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखते हैं। हाँ, पहले कभी हम लोग फैमिलियर अगर थे, जब कभी फैमिली को लेटर लिखते थे, यानी जिसे पर्सनल लेटर कहते हैं, तो उसमें बहुत लंबी लेटर हो सकते थे। लेकिन अभी के टाइम में इतने लंबे लेटर नहीं लिखे जाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बातें कही जाती हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल का मतलब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में लेटर लिख रहे हैं तो आप कई बार फ्रेजेस यूज़ करते हैं, कई बार प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं। फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, तो सबको उसका अर्थ कई बार नहीं पता होता है। प्रोवर्ब यूज करते हैं कहावत के तौर पे कोई बात, तो वो थोड़ा सा टफ बना देता है उसे। तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा बात जो कहनी वो क्लियर होनी चाहिए। 1 लाइन या 2 लाइन में, छोटी लाइनों में वो बात क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उसको लाइन को बहुत लेंदी कर देते हैं, एक लाइन को हम बहुत देर तक चलाते जा रहे हैं, लेकिन उससे वो बात क्लियर नहीं हो रही एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। तो लेटर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट, यानी छोटी छोटी लाइनें लिख कर हम किसी बात को कह सकें। इसके अलावा जो भी लाइन हम लिखते हैं उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो बहुत सिंपल हो, बहुत टफ नहीं हो कि आप डिक्शनरी लेके बैठे या इंटरनेट से खोज के आपने बहुत टफ वर्ड निकाले और उनका यूज़ किया। तो ऐसे बहुत टफ बनाने में लेटर में बात को समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो लेटर में ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जाम्स में हम लोग कई बार लिखते हैं, पूछा जब हमसे जाता है लेटर लिखने के लिए, तो हम ये चीज़ें कोशिश कई बार करते हैं कि लेटर को हम सोचते हैं कि ओवर स्मार्ट होने की वजह से हम कई वर्ड को बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं, तो उसमें लेटर बिल्कुल अपनी मीनिंग से हट जाता है। नेक्स्ट, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें, यानी कि जब लेटर होता है तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि आप खुद भी कोई भी चीज़ आपके पास लेटर आता है या कोई भी चीज़ें, तो आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। यानी बहुत लेंदी अगर 2.5-3 पन्ने का लेटर है तो आप उसे पूरा नहीं पढ़ोगे। आधे पन्ने का है, 4-5 लाइनों में है, तो आप पूरा पढ़ लोगे। तो ये चीज़ें वो इम्पैक्ट डालता है, इसलिए इस बातों को समझना होगा। फिर बेमतलब की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बेमतलब के शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप टॉपिक लिख रहे हैं, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं किसी की प्रशंसा करने का, तो आपने बीच में 2-4 लाइनों में बुराई भी कर दी। इसके अलावा आपने जिस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं उसको छोड़ के आपने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। ये सब बेमतलब वाली चीज़ें होती हैं, तो इसको आपको लेटर में मेंशन कभी भी नहीं करना है। हर बात के लिए आपको एक अलग अलग पैराग्राफ या लाइंस का यूज़ करना है, जिससे आपको डिफरेंटली ये दिखा सके कि आपने एक बात यहाँ पे पूरी की, देन दूसरी यहाँ से शुरू हुई, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बनाया है, तो जिससे आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। अगर ये पैराग्राफ में मैं देता, पैराग्राफ में इस चीज़ को मेंशन करता, तो शायद ये समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता। तो ये चीज़ आपको समझनी है। राइटिंग में काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसे टाइप नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पेन पेपर लेकर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कटिंग नहीं करनी, कि कहीं पे आपने कुछ लिखा फिर ऐसे करके काट दिया, फिर कहीं पे लिखा फिर ऐसे करके काट दिया। तो इससे क्या होता है कि लेटर में जो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए वो बहुत ख़राब पड़ता है। तो इस चीज़ों को आपको समझना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। चलिए अब समझते हैं कि इसमें हमें मेन क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करेंगे जिससे लेटर हमारा कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलें। और अगर हम रियल में किसी को लेटर लिख रहे हैं, सपोज़ कि आप किसी मिनिस्टर को, किसी ऑफिसर को कोई लेटर लिख रहे हैं,
तो आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है जिससे आपका लेटर जो है अच्छा इम्पैक्ट डाले। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है। हेडिंग मतलब आपका लेटर का टॉपिक क्या है एग्जैक्टली। हेडिंग में हम अपना, अगर कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस भी लिखते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं पर्सनल लेटर लिखूं, तो पर्सनल लेटर में हम लोग लेटर जो इस तरीके से लिखते हैं, इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में यहाँ टॉप पर अपना एड्रेस या अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख सकते हैं। सपोज़ कि मेरा कोई जगह है, अभी उसे हम पर्सनल सैम्पल में एक समझेंगे कि कैसे लेटर को ये प्रोसेस को हम लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन हेडिंग में हम इन चीज़ों को लिखते हैं। सपोज़ कि मैं किसी जगह रहता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज़ 52 लिखा, आलमबाग लिखा, उसके बाद में लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश, ऐसे करके ये चीज़ मेंशन कर दी, तो ये हेडिंग के सेक्शन में आ जाता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कई बार हम इसे लिखते हैं। सपोज़ किसी पर्सन को हम लिख रहे हैं जिस पोस्ट पे बैठा, सपोज़ कि हम किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू द बैंक मैनेजर, और उसके बाद बैंक का नाम, देन एड्रेस, और फिर डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा इस सेक्शन में होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है कि एग्जैक्टली हम किसको लिख रहे हैं पत्र। जैसे अगर मान लीजिए सर हैं, मैम हैं, हम उन्हें संबोधन क्या कर रहे हैं, तो ये संबोधन कहलाता है। सैल्यूटेशन का मतलब संबोधन, तो हम उन्हें संबोधित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेल पर्सन है तो हम मैम लिखेंगे, कोई लेडीज़ हैं सर लिखेंगे, पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो डियर फादर, पिता को लिख रहे हैं, अगर मदर को लिख रहे हैं डियर मदर, फ्रेंड को लिख रहे हैं डियर फ्रेंड। इस तरह से हम सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं। जो भी पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज करते हैं, तो ये हमारा उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। देन बॉडी ऑफ द लेटर। अब मेन लेटर जो हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली वो बॉडी ऑफ द लेटर होता है। इन चीज़ों को ऐसे समझ लें कि ये हेडिंग का हिस्सा है, ये सैल्यूटेशन है, और ये बॉडी है इस लेटर का, तो मेन ये हिस्सा होता है। इस तरह से आपको ये चीज़ें सेक्शन में चलना है, तो बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। देन इसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आप क्या पॉइंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन में आपका ये हिस्सा आता है, ये जो पॉइंट हम लिखते हैं ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है। यानी एग्जैक्टली हम उसको किस पोस्ट या किस रिलेशन के थ्रू ये चीज़ें हम लिखते हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी होती है। सैल्यूटेशन यहाँ पे कहलाता है सब्सक्रिप्शन। देन लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द राइटर। तो सिग्नेचर ऑफ द राइटर लास्ट में होता है यहाँ पर इस तरह से कि हम कौन हैं। अगर हम किसी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, सपोज़ कि आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप XYZ लिखें, क्योंकि ये ऐसा गाइडलाइन हमको दिया जाता है कि वहाँ पे आपको नाम, जाति या पर्टिकुलर एड्रेस आपको नहीं डालना इसलिए। लेकिन आप किसी पर्सन को अगर लिख रहे हैं, सपोज़ कि आप सचिवालय में किसी व्यक्ति को लिखने जा रहे हैं, कोई अधिकारी है, तो उसको आप XYZ करके नहीं लिखेंगे, आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे, आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे जो भी आप हैं, और सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से हमें ये लास्ट में लिखना होता है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एक लेटर के अंदर। अब क्या लेटर एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं, किस तरह से, ज़रा देखते हैं। ये एग्जांपल है आपके सामने। हमने लिखा सबसे पहले कि 52 आलमनगर न्यू कॉलोनी लखनऊ में, और डेट डाल दिया इसमें 16/2021, ये डेट डाल दी हमने जो अमेरिकन स्टाइल में है। तो इस तरह से हमने डेट डाल के यहाँ पे राइट साइड के टॉप में इसे लिख दिया। अब सैल्यूटेशन में यूज़ किया डियर अंजलि। तो ये सैल्यूटेशन में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में या उसका हमने नाम लिख के इस तरीके से किया। ये एक पर्सनल लेटर का एग्जांपल है। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी हम पर्सनल लेटर का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। अब हमने अपनी एक बात लिखना शुरू की। कुछ एक जैसे सपोज़ कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसकी तबीयत ख़राब थी, अभी वो रिकवरी के कंडीशन में है, रिकवर हो रहा है, तो हम उसको कुछ अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम उसे लिखेंगे रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ एंड नोटिस इट्स कंटेंट, कि मैंने अभी तुम्हारा पत्र पाया और मैंने उसमें जितनी भी बातें थी उससे मैंने नोटिस किया। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ, टू नो दैट, ये जान करके, दैट यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, कि तुम्हें थोड़ा सा ठंड लगी है और बुखार आ रहा है, वेरी ऑफन, ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इट इम्प्लाइज, इसका तात्पर्य यह है, मतलब यह इम्प्लाइज का मतलब होता है तात्पर्य, दैट द क्लाइमेट ऑफ विलेज डज नॉट सूट यू, कि जो गांव का मौसम है वो तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। कुछ इस तरह से हम अपनी बात कह रहे हैं कि सपोज़ कि अंजलि गांव में रहती है, हम उसको पत्र लिख के बताना चाहते हैं कि गांव का जो मौसम है शायद वो तुम्हें सूट नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें बीमारी लग रही है जल्दी। वीक एज यू आर, जैसे कि तुम कमज़ोर हो। यू शुड बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ, तुम्हें अपने सेहत के प्रति चिंताजनक रहना चाहिए। यू मस्ट गो फॉर शॉर्ट वॉक इन द मॉर्निंग, कि तुम्हें सुबह के समय थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा। एंड यू मस्ट अवॉइड ओवर वर्क, तुम्हें ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, क्योंकि इससे शरीर गिरने लगता है और बीमारियां जल्दी लगने लगती हैं। यू शुड कंसल्ट सम कॉम्पिटेंट डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें किसी एक सक्षम डॉक्टर के साथ, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, योग्य, किसी एक चिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए और दवाइयाँ रेगुलर लेनी चाहिए। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में कहें तो कीप योर सेल्फ हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखो, एंड चीयरफुल, प्रसन्न रखो, एंड बी सीरियस अबाउट इट, और इसके प्रति सचेत हो जाओ, यानी सेहत के प्रति। इस तरह से हमने अपनी बात लिखी,
इस बॉडी पार्ट में। अब उसके बाद हम इसे कंपनी वाइंड अप करेंगे, यानी कि इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे लेटर को लास्ट में ये लिखते हुए कि आई होप, मुझे आशा है, यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, कि तुम मेरे सलाह के अनुसार कार्य करोगी, एंड रेगुलरली इन्फॉर्म मी, और मुझे निरंतर यह सूचना देती रहोगी अबाउट योर हेल्थ, अपने सेहत के विषय में, एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता के विषय में, विद लव एंड बेस्ट विशेस, तुम्हारे लिए प्रेम और बेस्ट विशेस, योर अफेक्शनेट फ्रेंड। अब जो भी हमारा उसके साथ रिलेशन है हम यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। सपोज आप उनके मित्र हैं तो आप लिख सकते हैं योर अफेक्शनेट फ्रेंड, आप हस्बैंड हैं तो आप योर अफेक्शनेट हस्बैंड, इस तरह से लिख सकते हैं। आप कोई और रिलेशन आपका है तो वहाँ पर ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। देन एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो XYZ, और अगर आप रियल में लिख रहे हैं तो अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। तो ये था एक पर्सनल लेटर का एग्जाम्पल और लेटर लिखने के तरीके। आई होप कि आज की इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेटर लिखने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे एपिसोड का अगर पॉइंट टू पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत जल्दी अच्छा लेटर लिखना सीख जाएंगे। तो ये पर्सनल लेटर का एग्जांपल था। अगले कुछ एपिसोड में हम लोग बिजनेस लेटर, पर्सनल लेटर, इसके अलावा ऑफिशियल लेटर को लिखना सीखेंगे। तो ओके, थैंक यू क्लास, एंड नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में एक ऐसे नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।